मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा का किसान प्राकृतिक और आधुनिक खेती अपनाकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार प्राकृतिक और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिनका लाभ उठाकर सूबे का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बन रहा है। यही वजह है कि हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन वाले भी यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान, ये हमारा जो फ्रूट है लाल रंग का, क्या उसका नाम है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की खेती लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से खेत में लगे हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज हैं, जो इंद्री के गांव कलरी खालसा में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपने आधुनिक पॉली हाउस में नर्सरी में दूसरे किसानों के लिए सब्जियों की पौध भी तैयार कर रहे हैं। वहीं प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पॉली हाउस में नर्सरी का काम वो साल 2015 से कर रहे हैं। पहले वो नर्सरी का काम लाडवा में करते थे और जिसके बाद उन्होंने अपने गांव कलरी खालसा में नर्सरी का काम शुरू किया। प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज बताते हैं कि उन्होंने साल 2012 में पॉली हाउस लगाकर फूलों की खेती शुरू की थी और जिसके बाद उन्होंने सब्जियों का उत्पादन भी किया और जिसके बाद उन्होंने 3 साल पहले नर्सरी का काम शुरू किया, जिसमें वो ऑर्डर पर सब्जियों की पौध तैयार करते हैं। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ये नर्सरी का काम तो वैसे हमने 2015 से शुरू किया हुआ था। तो ये पहले हम लाडवा करते थे इसको, अभी पिछले 3 साल से मैं अपने गांव कलरी खालसा में इसको कर रहा हूँ। पॉली हाउस एक्चुअली मैंने पिछले 2012 में बनाया था। ये शुरू में मैंने फूलों का इसमें काम किया, फूलों की प्रोडक्शन ली, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स का किया। तो भी पिछले 3 साल से यहाँ पे मैं नर्सरी का काम कर रहा हूँ और इसमें हम सारी नर्सरी ऑर्डर पे तैयार करते हैं और धीरे धीरे किसानों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है और वो अच्छी क्वालिटी के सीड लाते हैं और उसके बाद हम भी उनको एक अच्छी क्वालिटी की पौध तैयार करके देते हैं, जिससे उनके खेत में पैदावार अच्छी होती है और आज के टाइम में किसान खुशहाल है और अच्छी पैदावार ले रहे हैं सभी किसान सब्जियों में। प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज ने बताया कि वे अपनी नर्सरी में सभी तरह की सब्जियां तैयार करते हैं और किसान उनके पास सब्जियों के बीज लेकर आते हैं और वो अपने नर्सरी में बीज से पौध तैयार करते हैं। सर, हम सभी प्रकार की सब्जी तैयार करते हैं। किसान को कुछ भी लगाना है, उसने टमाटर लगाना है, उसको बैंगन लगाना है, उसको गोभी लगानी है, उसको शिमला मिर्च लगानी है, किसान अपना बीज लेके आता है। जो उसको बीज पसंद है वो बीज लेके आता है। हमने तो उसको एक हेल्दी प्लांट तैयार करके देना है, इसलिए हम सभी प्रकार की सब्जियों की पौध तैयार करते हैं। प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज बताते हैं कि उनका पॉली हाउस पहले नेचुरल वेंटिलेटर था, जिसे हाईटेक में कन्वर्ट किया गया, जिसमें सभी सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट देना पड़ता है। नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस था मेरा, जिसको मैंने हाईटेक में कन्वर्ट किया। आप देख रहे हैं कि फैन पैड लगे हुए हैं। एक इसको नेचुरल एनवायरनमेंट देना पड़ता है यहाँ पे वो नर्सरी तैयार करने के लिए। तो ये सारा जो भी हम सोइललेस मीडिया में तैयार करते हैं, इसमें हम कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट यूज करते हैं प्लांट्स को तैयार करने के लिए।
उन्होंने कहा कि वो काफी लंबे समय से आधुनिक खेती कर रहे हैं और किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जागरूक करते हैं, क्योंकि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से जमीन और लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और इसलिए ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर, ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो आई थिंक 2006-07 से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी अपने फार्म पे। फार्मर्स को भी अवेयर करते हैं इसके लिए कि ज़्यादा आप अननेसेसरी के फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड ना डालो, कुछ अपने देसी नुस्खे भी हैं उनको यूज़ करो और इसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज ने कहा कि पहले ज्यादातर किसान परंपरागत खेती ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे किसान बागवानी को अब अपना रहे हैं और जिसके तहत फल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र ने बागवानी विभाग के सहयोग से बाग लगाया, जिससे वो अच्छी खासी आमदनी ले रहे हैं। तो इसी के साथ उन्होंने बताया कि सब्जियों की खेती करने वाले करीब 500 किसान उनसे जुड़े हुए हैं जो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर हम एक ही क्रॉप पे ध्यान देंगे, हम अभी तक क्या था, बस गेहूं, जीरी या गन्ना, ये मेन क्रॉप्स हमारे किसान की होती थी। अब धीरे धीरे किसानों ने क्रॉप रोटेशन पे आए हैं, वो कुछ वेजिटेबल्स पे गए हैं, कुछ बागवानी पे भी गए हैं और सभी एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन्होंने बाग भी लगाए हैं, एक दो मेरे फ्रेंड हैं जिनका आज 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ उससे इनकम ले रहे हैं। और सब्जियों में भी पीछे मोस्टली कम से कम 200-400 फार्मर तो मेरे से जुड़े हुए हैं और वो अच्छी इनकम ले रहे हैं, तभी दोबारा ये सब्जियों की नर्सरी तैयार करवाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान अच्छी आमदनी ले रहे हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की सभी योजनाएं किसानों के लिए काफी लाभकारी हैं, जिनका लाभ ज्यादा से ज्यादा किसान उठा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नर्सरी में दूर दूर से किसान आते हैं। सर, ये डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर, क्लाइमेट्स के ऊपर। अभी पीछे काफी प्राकृतिक आपदाएं आई, उसमें तो देखो सभी का नुकसान हुआ। अदरवाइज एक अच्छी इनकम ले रहा है किसान। अगर कोई छोटा किसान भी है, 1-2 किले वाला भी है और वो 1 किले में सब्जी का कर रहा है तो अपना घर परिवार अच्छी तरह से चला रहा है। उसमें सरकार की योजनाएं बड़ी अच्छी हैं। फार्मर्स दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे हिमाचल से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज बताते हैं कि उन्होंने अपने पॉली हाउस में फूल और सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन किया है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि आजकल के नौजवान पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करते हैं। जितना समय नौकरी में दिया जाता है उतना समय अपनी खेती में दिया जाए तो नौकरी से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। शुरू में फ्लोरिकल्चर से शुरू किया था, इसमें मैंने जरबरा भी किया है, मैंने लिली भी किया है, मैंने उसके बाद एस्थेटिक वेजिटेबल्स में कलर्ड कैप्सिकम की है, कुकुम्बर, ब्रोकली, सभी प्रकार की मैंने यहाँ पे क्रॉप्स ली है और इसमें अच्छा बेनिफिट मैंने लिया है। किसानों को तो यही कहूँगा मैं कि आज जो किसान पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो पढ़ने के बावजूद उनके पास ज़मीनें भी हैं और फिर भी वो नौकरी की तरफ रुझान करते हैं। तो जितना टाइम वो नौकरी पे देते हैं, 8-10 घंटे नौकरी पे देते हैं, अगर इतना टाइम वो अपने खेत में देंगे तो उस नौकरी से बहुत बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। वहीं उन्होंने अपनी नर्सरी में तैयार की गई पौध की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी नर्सरी में जो भी किसान पौध तैयार करवाने के लिए आता है, उसे हेल्दी पौध तैयार कर दी जाती है और जिसका उत्पादन काफी अच्छा होता है। ये टमाटर के प्लांट्स हैं, ये शिमला मिर्च है। वैसे हम सारा का सारा जितने भी नर्सरी है ये ऑर्डर पे ही तैयार करते हैं। फार्मर सीड दे के जाता है, जिसको शिमला मिर्च लगानी है, टमाटर लगाना है, गोभी लगानी है, तो जो भी फार्मर को क्रॉप लेनी है उसकी सीड्स हमें देता है और उसको हम ये हेल्दी प्लांट तैयार करके देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बड़ा ये हेल्दी इसका रूट जोन है।
इसकी रूट्स हैं जो हम सोइललेस मीडिया में तैयार करते हैं। इसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं। और एक आप देख रहे हो यहाँ पे सारे कूलर्स लगे हुए हैं, उधर फैन पैड लगे हुए हैं। एक इन प्लांट को एक नेचुरल क्लाइमेट्स देते हैं जिससे एक हेल्दी प्लांट तैयार होता है। प्रगतिशील किसान अनिल कंबोज ने बताया है कि उनके पास पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से किसान आते हैं और पौध तैयार करवाते हैं। सर जैसे मैंने बताया आपको कि हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं। किसान जिस भी चीज़ का सीड लाएगा, वो टमाटर का लाएगा, गोभी का लाएगा, शिमला मिर्च का लाएगा, घिया, करेला, तोरी, बैंगन, टिंडा जो भी है, तो हम हर चीज़ की नर्सरी तैयार करते हैं। सर जब आप क्वालिटी देते हो तो किसान मेरे यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। पीछे भी होशियारपुर तक मेरी पौध गई, गोरखपुर तक भी यहाँ से नर्सरी गई है, और उत्तराखंड तक, इधर राजस्थान, गंगानगर, इधर पिंजौर साइड, हिमाचल में, तो काफ़ी दूर दूर तक नर्सरी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद चाहते हैं कि प्रदेश का किसान मजबूर नहीं मजबूत बने, और यही वजह है कि किसानों को मजबूत करने के लिए सूबे में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, और जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो वहीं प्रदेश का किसान भी काफी खुश है।